नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से हम दूसरे दिन जो है आज होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन को हम करेंगे। इससे पहले कि पहला वीडियो जो है हमने डाल दिया है जिसमें 50 जीके जीएस के क्वेश्चन था, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल थे वो उसके हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान से उसमें प्रश्न थे, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन थे, अर्थव्यवस्था से थे, इतिहास से थे, भूगोल से थे और खेलकूद से थे। यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसमें, जो आरपीएफ कांस्टेबल में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो आज जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है होने वाला है। जैसे पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने 50 क्वेश्चन को देखा था और आज के जो है प्रैक्टिस सेट में हम जो है फिर से 50 प्रश्न को देखेंगे और इसी तरीके से 24 मार्च तक जो है हम देखते रहेंगे 50-50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन को। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैथ्स रीजनिंग का भी, चूँकि 50 जो है जीके जीएस से आता है, 35 रीजनिंग से आता है और 35 क्वेश्चन जो है वो आता है मैथ से। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग भी इसी तरीके से चले जैसे जीके जीएस चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है हम इस पर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे मैथ रीजनिंग से रिलेटेड भी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। तो जो है सेट नंबर जो है 2 पर चलेंगे हम। इसमें कितने प्रश्न करेंगे, तो टोटल कितने, तो 50 प्रश्न को हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों को सही शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है? तो किसके लिए समर्पित है, तो ये जो है चंद्रहुद्रों के लिए, चंद्रहुद्रों में क्या क्या बनाया जाता था। देखिए मन का जो है चंद्रहुद्रों में बनाया जाता था, चंद्रहुद्रों में बनाया जाता था। सीप काटना कहाँ का काम था, तो चंद्रहुद्रों में। धातु की वस्तुएं कहाँ बनती थी, तो चंद्रहुद्रों में। मोहर जो बनता था, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण कहाँ में होता था, तो वो जो है चंद्रहुद्रों में होता था, चंद्रहुद्रों में। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो जैन के जो मठ होता है यानी जैन धर्म, जैन मठ के संस्थानों को जो है क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो बसादिस कहा जाता है, बसादिस। जैन मठ के जो संस्थानों को क्या कहा जाता है, जैन जो मठ होते हैं, जैन मठ के संस्थानों को क्या कहा जाता है, जैन मठ के संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो बसादिस कहा जाता है, बसादिस कहा जाता है, बसादिस। ठीक है, बसादिस कहा जाता है। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित है? पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय जो है किस वंश से संबंधित है, तो ये जो है चालुक्य वंश से संबंधित है, चालुक्य वंश से संबंधित है, चालुक्य वंश से संबंधित है। आपके 50 में कितने प्रश्न जो है सही होते हैं, 50 प्रश्नों में आपका कितना प्रश्न सही होता है, आप कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। चालुक्य वंश। अगला है कि अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी, तो किसको यह उपाधि प्रदान किया गया था, तो यह उपाधि जमाल उद्दीन याकूत को प्रदान किया गया था, जमाल उद्दीन किसको, याकूत को। घाघरा का युद्ध वर्ष कब लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध वर्ष जो था वो कब लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध वर्ष कब लड़ा गया था, तो घाघरा का युद्ध वर्ष लड़ा गया था 1529 में। घाघरा का युद्ध वर्ष कब लड़ा गया था, 1529 में। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1529 में जो है घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, 1529 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था, तो शाहजहां द्वारा किसका निर्माण नहीं कराया गया था। देखिए शालीमार बाग का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। लाल किला जो कि दिल्ली में है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और जामा मस्जिद भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने करवाया था। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और जामा मस्जिद का निर्माण किसने, तो शाहजहां ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है शाहजहां ने नहीं करवाया था।
कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो कैप ऑफ गुड होप जो है कहाँ में स्थित है? कैप ऑफ गुड होप कहाँ में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। तो कहाँ में है? तो कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था? इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था? तो ये जो दिया गया था बारदोली के सत्याग्रह में, बारदोली के सत्याग्रह में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया था? यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में किस आंदोलन ने कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो प्रोत्साहन दिया था स्वदेशी आंदोलन ने, स्वदेशी आंदोलन ने कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन किया था, स्वदेशी आंदोलन ने कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन किया था, स्वदेशी आंदोलन ने। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। एक फर्म का उत्पादन फलन, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतो डैश के मध्य का संबंध है। किसके द्वारा है? डैश के मध्य का संबंध है। तो ये जो सही होगा फर्म द्वारा उत्पादित और निर्गतों, फर्म द्वारा उत्पादित और निर्गतों के द्वारा, फर्म द्वारा उत्पादित और निर्गतों के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का पूर्ण रूप क्या है? भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का जो संबंध है वो क्या है? तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूएएन का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारत की जो रिजर्व बैंक थी उसकी स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में किया गया था, अप्रैल 1935 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रुपये की विनिमय दर के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपये की विनिमय दर के संबंध में जो है वो सही नहीं है? तो सही कौन है? यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है। सॉरी। देखिए यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या तय किया जाता है, ये क्या है? ये गलत है, गलत है मतलब क्वेश्चन के लिए सही है। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो आकाशगंगा का जो आकार होता है वो होता है सर्पिलाकार। आकाशगंगा का आकार यानी मिल्की वे का आकार कैसा होता है? तो सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो ये गैनीमेड किसका है? तो गैनीमेड हो जाएगा बृहस्पति का। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती है, जहाँ चलने वाली हवाएं जो है, जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती है। तो शांत में कैसी होती है? तो शांत में जो है निम्न होती है, शांत जहाँ चलने वाली शांत हवाएं निम्न होती है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं, निम्न। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से जो अलग करता है वो कौन सा डोलड्रम है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तस्मान सागर, तस्मान सागर। तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग कौन करता है? तो तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग कौन करता है? तो तस्मान सागर, तस्मान सागर, तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग कौन करता है? तस्मान सागर।
भू क्षेत्रफल में स्क्वायर किलोमीटर में के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? यूरोप का भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है इसमें होगा? तो यूरोप का सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है। ठीक है, अब देखो कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो ये जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता। एक सूत्र है इसका, एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इसको भी आप अपना सकते हैं। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे डैश भी कहा जाता है। जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तो जिसे और शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। शिवालिक रेंज भी भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कौन होता है? सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कौन होता है? तो सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। तो कहाँ पर होता है? तो ये जो होता है लद्दाख में होता है। सिंधु नदी का और जास्कर नदी का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो जो होता है लद्दाख में होता है, लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लेशलैंड वर्ण कृषि को क्या कहा जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लेश एंड वर्ण कृषि को क्या कहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लेश एंड वर्ण कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसको दीपा कहा जाता है, दीपा। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं जो है लिया गया? भारतीय संविधान में कितने? तो 10 देशों से विशेषताएं लिया गया है। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं लिया गया है? तो 10 देशों से। कितने? टोटल 10 ऐसे देश हैं जहां से वहां के संविधान के लिए विशेषता लिया गया है। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान जो है किया गया है। तो ये जो है अनुच्छेद 169 अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 169 संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? संसद के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था 2009 में। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2009 में। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? उनके चुनाव परिणाम की तारीख से नहीं, अगले महीने के पहले दिन से, जिसे महीने व पद अक्षर ये भी नहीं, जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं, ये सही है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से होता है? तो जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं उस दिन से। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है? तो कितने दिनों के भीतर? तो 14 दिनों के भीतर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ,
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 219। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियाँ प्राधिकरण उत्तरदायित्व से संबंधित है? पंचायत की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व से संबंधित है, तो ये जो हो जाएगा 243 का जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्ति प्राधिकरण उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो 243 का जी। भारतीय संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधानों से संशोधित नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिसे स्वस्थ और समृद्धि के लिए वृक्ष की पूजा की जाती है? सरहुल जो है कहाँ में मनाया जाता है? तो ये जो है झारखंड में मनाया जाता है। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है, महोत्सव। बाद साजों के रूप में तानापुर और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो किस गायन शैली का? तो ये जो है ध्रुपद का किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। जुलाई 2016 के बाद विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य कितने हैं? जुलाई 2016 में जो था इसका जो सदस्य था वो कितना था? वो था टोटल 164 था। बाईचुंग भूटिया डैश के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। तो प्रथम क्या थे? खिलाड़ी थे। तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा तिब्बती स्वतंत्र आंदोलन। एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजरा जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। एजरा कप पोलो खेल से संबंधित है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक में पहला बार जो भाग लिया था वो 1900 में लिया था, 1900 ईस्वी में। भारत ने ओलंपिक में पहला बार भाग लिया था 1900 में। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? यानी कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार में प्रधानमंत्री जो है फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस पर। देश और उसकी राजधानी इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देश और उसकी राजधानी इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म? तो कजाकिस्तान और बिश्केक जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग जो है किया जाता है। एक वस्तु का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर जो इसका भार हो जाएगा वो कितना होगा? तो वो हो जाएगा 98 न्यूटन। एक वस्तु का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, एक वस्तु का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम वस्तु को कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 98 न्यूटन। 98 न्यूटन यानी मैग्नीशियम के 114 ग्राम में 10 ग्राम परमाणु मौजूद होता है। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितना होता है? तो जो होता है 6 ग्राम। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में 6 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं?
तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में जो रूपांतरण होता है उसको कहा जाता है बाष्पीकरण। उसको जो है बाष्पीकरण कहा जाता है, बाष्पीकरण कहा जाता है। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है? कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित जो है करता है? तो ये जो है सी और जीई, सी और जीई। ओन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ओन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ? ओन्कोलॉजी जो है किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो कैंसर से, कैंसर से जुड़ा हुआ है कौन? तो ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी जो है ओन्कोलॉजी कैंसर से जुड़ा हुआ है। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बना के बनाता है? नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बना के बनाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी स्क्लेरल कायमा, स्क्लेरल कायमा। यदि आप चाहते हैं कि रीजनिंग भी हो तो इस पर नीचे में कमेंट जरूर करें, उसके बाद हम वीडियो बना देंगे।